हेलो स्टूडेंट्स, गुड टू सी यू अगेन। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव यानी बातूनी और बार्बर होता है नाई, बाल काटने वाला। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वाज शहरयार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. बहुत साल पहले एक सुल्तान रहता था जिसका नाम था शहरयार और उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था. उसकी जो रानी थी वो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी उसे हर रोज, और जो कहानियाँ वो सुनाती थी वो या तो अरबी थी या फारसी कहानियाँ होती थी. और बच्चों, आपको पता होगा कि अरेबियन नाइट्स नाम से एक किताब है जिसमें 1000 से भी ज़्यादा छोटी छोटी कहानियाँ हैं, और ये जो टॉकेटिव बार्बर की कहानी है ये भी उसी किताब से ली गई है. रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. तो चलिए आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जो कि बोलना ही बंद नहीं कर सकता था. इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर. एक कैशगर नाम से एक शहर था जिसमें एक नाई रहता था जो कि बहुत बातूनी था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने एक नाई को बुलाया अपने बाल काटने के लिए. The barber started talking non-stop instead of shaving him. उसके बाल काटने की जगह वो जो नाई था वो non-stop बिना रुके बोलता रहा. The Sultan got angry. सुल्तान को बहुत ही गुस्सा आया. When are you going to stop talking and begin do your work? तुम कब बोलना बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे? The barber replied, You do me a injury by calling me a chatterer. बार्बर बोलता है, नाई बोलता है कि तुम, इंजरी होता है चोट, और चैटरर का मतलब बहुत बोलने वाला, कि तुम मुझे बहुत बोलने वाला बोलकर बहुत चोट पहुंचा रहे हो. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. क्योंकि सब तो कहते हैं कि मैं बहुत चुप रहता हूँ. आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं, उन्हें तुम चैटरर्स बोल सकते हो. Their names are बैकबोन, बैकबेरिया, बकबक, एल्कूज, एल नशी, शैकबक. ये सब उनके नाम हैं, उसके भाइयों के 6 नाम हैं. वन इज हम्पबैक्ड. हम्पबैक्ड होता है जिसकी पीठ पर कुबड़ हो. वन इज टूथलेस, बिना दांत का है एक. वन इज हाफ ब्लाइंड, आधा अंधा. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरी तरह से अंधा है. वन इज डेफ, जिसे सुनता ना हो. द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और एक है जिसे बोलने में गड़बड़ है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. और वो सब खूब बातूनी हैं और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. और मैं बहुत ही चुप रहता हूँ और शब्दों का इस्तेमाल तो मैं बहुत ही कम करता हूँ. Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. अब सुल्तान तो थक गया उसकी बातें सुन सुनकर. कहने लगा कि इसे 3 गोल्ड के, उसको 3 सोने के सिक्के दे दो और उसे भगाओ यहाँ से. आज मेरे बाल नहीं कट पाएंगे. My master, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. कि राजा, मैं नहीं आया था तुम्हारे पीछे, तुमने ऑर्डर किया था मुझे यहाँ आने के लिए, अपने बाल कटवाने के लिए. So I will not quit your house till I shave you. इसलिए अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हारे बाल नहीं कट जाते. He then began narrating another story which lasted half an hour. अब ये सब बोलकर उसने एक और कहानी शुरू कर दी जो कि आधे घंटे तक चलती रही. Stop making your fine speeches and let me go quickly. राजा गुस्से में बोलने लगा कि तुम बोलना बंद करो और मुझे जाने दो यहाँ से. I have an affair of the greatest importance. मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा मुझे दोपहर के समय बाहर जाना है. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry. I will begin to shave you." जब उसने देखा कि सुल्तान तो बहुत गुस्सा हो गया तब वो कहने लगा, "Oh master, मालिक, तो आप गुस्सा मत हो, मैं आपके बाल काटना शुरू कर रहा हूँ." Saying this, he washed Sultan's head and began to shave. ये सब कहकर उसने उसका राजा का सिर धोया और बाल काटने शुरू किए. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." मालिक, तुम इस काम में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो. Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. तुम बस मेरे बाल काटते रहो, सुल्तान ने कहा, और ज्यादा मत बोलो. तो कैसी लगी आपको अब तक की कहानी? आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे. तो जितनी स्टोरी हमने आज की है हम उसके अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. और हाँ, आंसर्स को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपका टेस्ट भी लेने वाली हूँ. एक वर्कशीट दिखाऊंगी जिसमें आपको आंसर्स खुद से करने होंगे. लेट्स बिगिन. चलिए, अब तक जितने क्वेश्चन आंसर्स आए हैं
उन्हें देख लेते हैं। जल्दी से पेज 105 खोल लीजिए अपनी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर के कितने भाई थे? अब ये तो आपको पता है, द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। नाई के 6 भाई थे। नेक्स्ट देखते हैं, वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान को जल्दी क्यों थी? हरी मतलब जल्दी, किस बात की जल्दी थी उसे? ये भी आपको आता है, क्योंकि सुल्तान ने दोपहर के समय कहीं बाहर जाना था, इसलिए उसे जल्दी थी। तो हम क्या लिखेंगे? द सुल्तान हैड टू गो आउट एट नून, सो ही वॉज इन अ हरी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? बार्बर ने सुल्तान के बाल काटने में इतना समय क्यों लगा दिया था? जी हाँ, क्या लिखेंगे? आंसर ध्यान से देखिए। द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव, सो ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू शेव द सुल्तान। क्योंकि बार्बर जो था, नाई जो था, वो बहुत टॉकेटिव था, बातूनी था, इसलिए सुल्तान के बाल काटने में उसे इतना समय लग गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी सही और फॉल्स यानी गलत। फर्स्ट है, द बार्बर वॉज शेविंग सुल्तान्स बियर्ड। बार्बर सुल्तान की दाढ़ी शेव कर रहा था। वेरी गुड, मुझे पता है आंसर आप सभी को पता है। फॉल्स, क्योंकि वो उसके बाल शेव कर रहा था, उसकी दाढ़ी शेव नहीं कर रहा था। सेकंड, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड के सिक्के दिए। फॉल्स, क्योंकि उसने ऑर्डर तो किया था कि इसे सिक्के दे दो, लेकिन क्योंकि बार्बर ने सिक्के लिए ही नहीं, उसने तो जाने से ही मना कर दिया, इसलिए गेव का मतलब होता है देना, तो दिए तो नहीं थे, सिर्फ ऑर्डर किया था। सो इट इज फॉल्स। थर्ड है, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। बार्बर ने मना कर दिया था सुल्तान का महल छोड़ने के लिए। ट्रू। फोर्थ है, There were 7 brothers all together in Sultan's family. All together मतलब सारे मिलाकर, उसकी परिवार में सारे मिलाकर 7 भाई थे। सही, क्योंकि 6 उसके भाई थे और 7वां वो खुद था। तो मुझे उम्मीद है इतना चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए आप पार्ट 2 वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैंने आपसे कहा था ना कि लास्ट में टेस्ट लूंगी, तो जल्दी से अब टेस्ट देख लेते हैं और वर्कशीट दिखाऊंगी जिसके आंसर्स आपको खुद से लिखने होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप दोबारा से एक बार वीडियो देख सकते हो। लेट्स बिगिन। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर के कितने भाई थे? आपको तो पता ही है, द बार्बर हैड डैश 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 ब्रदर्स। क्वेश्चन 2, व्हाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान जल्दी में क्यों था? सुल्तान हैड टू डैश डैश डैश। सुल्तान को कहीं जाना था, इसलिए वो जल्दी में था। तो आंसर्स आप खुद लिखोगे। Question 3, Why did the barber take so long to shave the sultan? बार्बर ने इतनी देर क्यों लगा दी उसके बाल काटने में? You know the answer and you'll write it yourself. Very good. ये तो आपको आता था। अब जल्दी से true and false भी देख लेते हैं। First, the barber was shaving the sultan's beard. बार्बर उसकी दाढ़ी बना रहा था। Second, the sultan gave him 3 gold coins. Third, the barber refused to leave the sultan's palace. Fourth, There were 7 brothers all together in Sultan's family. मुझे पता है आपको ये सारे आते हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट इज, बच्चों मुझे पता है आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हो और एंजॉय भी करते हो, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। डेजर्ट रेगिस्तान। एग्जामिन जांच। एट लेंथ विस्तार से। चैटरर झक्की या बहुत बोलने वाला। डिफेक्ट यानी दोष या कुछ कमी। ओपिनियन राय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सेकंड वर्ड है डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ये तो हमने चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा। तो अब ध्यान से देखिए, नीचे जो ब्लैक कलर से आपको वर्ड लिखा दिख रहा है, ये है DESERT, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। और जो चैप्टर में हमने वर्ड पढ़ा है उसकी स्पेलिंग थी DESSERT। ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं और सुनने में थोड़ा सा फर्क है। पहला है डेजर्ट और दूसरा है डेजर्ट। पहले जो डेजर्ट है उसका मतलब होता है रेगिस्तान, और जो चैप्टर में हमने पढ़ा है डेजर्ट उसका मतलब होता है मिठाई। तो ये 2 वर्ड्स आज जो आपने न्यू वर्ड सीखे, इन्हें ध्यान से कॉपी में लिखिए और इनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, तो कल फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय,
गॉड ब्लेस यू।